अभिषेक ने हाथी की ओर देखा। क्या वह उसके इरादों को सही ढंग से परख रहा है? अभिषेक ने अपनी तलवार से शिखर की ओर इशारा किया और हाथी की ओर देखा। हाथी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, आशा से अभिषेक को देखता रहा। गलत है, क्या यह चाहता है कि मैं इसके अनोखे शिखर प्राप्त करूं? अभिषेक ने सोचा। मुझे इसे पूर्ण प्राप्त करने के लिए मजबूर कर रहा है। अभिषेक एक अलग दिशा की ओर चलने लगा जहाँ हाथी था। हाथी ने अभिषेक के नए नई गति का अनुसरण किया और वह तेजी से उस स्थान पर पहुंच गया जहां अभिषेक फिसल रहा था। गलत है, यह मुझे जाने नहीं देगा। अगर मैं झील से बाहर निकला तो शायद यह मुझे मार डालेगा। अभिषेक एक चट्टान और सख्त जगह के बीच फंस गया था। उसे या तो हाथी के खिलाफ जाना था या झील में मौजूद चीज के खिलाफ। इन दोनों प्राणियों ने निपटना उसकी क्षमताओं से बहुत बहुत परे था। अभिषेक को विशाल विश्वास से परे घुटन और निराशा महसूस हुई। दूसरे लोग उसकी किस्मत का फैसला कर रहे थे। उसे नफरत थी। अभिषेक ने हाथी को घृणा की दृष्टि से देखा, लेकिन उसका व्यवहार नहीं बदला। यह भी अभिषेक को उम्मीद से देख रहा था। थोड़ी देर बाद अभिषेक ने अपनी मुट्ठी बींच ली। अगर मुझे चुनना होगा तो मैं हाथी को ही चुनूंगा। जब मैंने उसे कुछ दिया तो वो मुझे भी कुछ देगा। इसके बजाय झील में वह चीज शायद मुझे नजरअंदाज कर देगी या खत्म कर देगी। अफसोस की बात है कि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि भाग कर सकूं। मैं हाथी के भरोसे ही निर्भर हूँ। अंत में अभिषेक ने छिपकली को दूर भगाया। वह नहीं चाहता था कि उसे चोट लगे। अभिषेक इधर शिखर की ओर मुड़ा और छिपकली समझ गई कि अभिषेक का क्या मतलब है। बिना किसी हिचकिचाहट के छिपकली झील के किनारे की ओर चली गई और जंगल गायब हो गया। हाथी ने उसकी ओर देखा तब तक नहीं। निश्चित रूप से छिपकली केवल तभी तक मेरी परवाह करती है जब तक मैं उसके लिए उपयोगी हूँ। कमजोरी का पहला संकेत मिलते ही यह मुझे छोड़ देगी। जब कमजोरी दिखा रहा हूँ तो यह मुझे मार भी सकती है, अभिषेक ने सोचा। हालांकि उसे पहले से ही ऐसी किसी बात की उम्मीद थी। छिपकली अभिषेक की पालतू नहीं थी। यह एक जंगली जानवर था और उसके ऊपर के क्रूर अन्य जानवर के पति अपने देश के नहीं जाने जाते थे। आखिरकार अभिषेक इधर शिखर के चारों ओर चला गया और उसके पीछे रुक गया। अभी शिखर अभिषेक के सामने था और शिखर के पीछे झील के किनारे हाथी था। अभिषेक तेजी से शिखर की ओर जाएगा और उसे अवशोषित करेगा और हाथी की ओर दौड़ता रहेगा। यह सबसे अच्छा तरीका था जिसे वह अपना सकता था। अभिषेक ने गहरी सांस ली और खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। फिर अभिषेक ने अपनी तलवार बर्फ में डाल दी और खुद को आगे की ओर गोली मार दी। अभिषेक जितना तेज कर सकता था उतना तेज किया और फिर अभिषेक की जमी हुई भुजा इतनी भीतर शिखर से टकराई। ऐसा लगा मानो शिखर टूट गया हो। आकाश शिखर विकृति हो गया। शिखर का रूप बदल गया और वह अभिषेक की बाह के चारों ओर घूमने लगा। यह कागज से बनी एक नरम पट्टी की तरह थी जिसे खींचा जा रहा था। जैसे ही शिखर का अनोखी रूप एक पल में अभिषेक के शरीर के चारों ओर लिपट गया और चलती हुई आवाज सुनी जा सकती थी। अभिषेक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी भयानक शीतलता ने छू लिया हो। फिर भी अभिषेक का शरीर जम या घायल नहीं हो रहा था। अभिषेक को अपने शरीर से ठंडक महसूस हुई। हालांकि उसके शरीर का बाहरी भाग फिर से गर्म होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर से ठंडक का एहसास हो रहा हो। अभिषेक को महसूस हुआ कि ठंड का एहसास अपनी इच्छा से उसके शरीर में प्रवेश कर गया है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि कोई रुकावट थी जिसने इसे आगे बढ़ने से रोक दिया। एक क्षण के बाद ठंडे अनुभवी ने अभिषेक के सिर से घूमने की कोशिश छोड़ दी और फिर से उसकी जमी हुई बाह की ओर बढ़ गई। अचानक अभिषेक के बाह हाथ में दर्द वापस आ गया और उसे लगा जैसे उसका हाथ पहले से भी अधिक ठंडा हो गया है। अभिषेक घबराते हुए मुश्किल अपना बायां हाथ झटका देने में कामयाब रहा। अचानक अभिषेक की बाईं बाह से भयानक ठंडी हवा निकली। अभिषेक के नीचे बर्फ से टकराई और उस स्थान पर बर्फ की एक और अतिरिक्त परत बन गई। उसी समय कुछ चौंकाने वाला घटना हुई। अभिषेक का हाथ तुरंत गर्म हो गया। दरअसल अभिषेक की बाह अचानक काफी गर्म महसूस करी। यह ऐसा था मानो अभिषेक ने अपने शरीर में सारी ठंडक जमा कर ली हो और उसे बाहर निकाल दिया हो। यहाँ तक कि उसके फंसा बर्फ का भाला भी पिघल रहा था। यह ऐसा था जैसे अभिषेक के बाएं हाथ से एयर कंडीशनिंग इलाके से समान सिद्धांतों के साथ काम किया हो। एक कमरे को ठंडा बनाने के लिए गर्मी को कहीं और ले जाने के लिए एयर कंडीशनर की आवश्यकता होती है। यदि किसी कमरे का अंदर बाहर जितना गर्म है और एयर कंडीशनर चालू हो तो अंदर ठंडा और बाहर अधिक गर्म हो जाएगा। गर्म तापमान को इकट्ठा करने वाला निकाल दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि अभिषेक के हाथ ने उसी सिद्धांत के साथ कुछ किया था लेकिन उलट गया परिवेश को ठंडा कर दिया था, जिसके परिणाम उसका बायां हाथ अधिक गर्म हो गया था। हालांकि अभिषेक के सामने अभी बहुत बड़ी समस्या थी।
और उसके पास अभी भी इसका विश्लेषण करने का समय नहीं था। ये सब महज 3 सेकंड में हो गया था और अभिषेक चौराहे शिखर को अवशोषित करने के 3 सेकंड बाद एक विशाल भूरी शिलाखंड झील के बीच से टूटकर निकली। यह 10 मीटर से अधिक ऊंचा और लगभग 3 मीटर चौड़ा था। शिलाखंड और जैसी वस्तु के बीच में एक रेखा घूरती थी। अभिषेक जानता था कि यह क्या था और उसका दिल उसके सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। वह एक विशाल ऑक्टोपस था। उसमें महसूस किया जी ऑक्टोपस की चोट पहले से ही 10 मीटर लंबी थी, तो पूरा प्राणी कितना विशाल था। चोट झील के बीच में घुस गई और वह उसके चारों ओर बंद हो गई। ऑक्टोपस ने शायद मान लिया कि अभिषेक अभी भी वही है। सौभाग्य से अभिषेक ने फिसलते समय इधर शिखर को पकड़ लिया था। अभिषेक ने डर के साथ अपने पीछे देखा। अचानक पूरी झील फट गई। विशाल ऑक्टोपस को एहसास हुआ कि उसे कुछ भी नहीं पकड़ा है और उसका पूरा शरीर टूटकर झील से बाहर आ गया। यह अपना चारा नहीं छोड़ सकता। ऐसी किसी चीज को सुरक्षित करने में बहुत अधिक मन खर्च हुआ है। एक विशाल सिर पानी से बाहर आते हुए झील के पार लगभग 50 मीटर से लंबे तंबू फैल गए। ऑक्टोपस की नजरें तुरंत इधर उधर देखने लगी और उन्होंने तुरंत भागते हुए अभिषेक को देख लिया। सभी टांगे जैसे जमी हुई झील पर प्रहार किया। आश्चर्य की बात यह है कि बर्फ नहीं टूटी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऑक्टोपस ने बर्फ की कठोरता को बढ़ाने के लिए अपनी बर्फ शक्तियों का उपयोग किया था। जैसे ही ऑक्टोपस ने अपने तंबू को नीचे गिराया, उसका शरीर पानी छोड़कर अभिषेक की ओर उड़ गया। इसने खुद को हवा में 50 मीटर से अधिक ऊंचा उछाल दिया था ठीक अभिषेक की ओर। अभिषेक का दिल लगभग रुक गया। यह ऑक्टोपस बहुत तेज था। यह उसे तुरंत पकड़ लेगा। उड़ते हुए ऑक्टोपस ने तंबू अभिषेक की ओर खींचे। यह उसने 1 सेकंड में पकड़ लिया। अभिषेक ने हताशा आंखों से आगे देखा। फिर भी उसने जो देखा उसे वह निराशा हो गया। हाथी घूम गया था। अब तो उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। भयभीत आंखों से अभिषेक की आंखें खुल गई और फिर सब कुछ बदल गया। यह एक तेज विस्फोट ध्वनि थी। ऐसा लगा जैसे कोई गेंद फट गई हो। अचानक अभिषेक को लगा कि उसके शरीर में तूफान आ गया है। अचानक एक भयानक हवा चल पड़ी और अभिषेक का शरीर तुरंत होकर झील के पार गिर गया। जैसे ही अभिषेक को चारों ओर फेंका गया, वह हवा में ऑक्टोपस की एक झलक पाने में कामयाब रहा और उसने दिमाग में एक छवि जल गई। 20 से अधिक ढेर लंबी हरी सुइयां ऑक्टोपस के शरीर में घुस गई। ये सभी विस्फोटक आवाज और भयानक तूफान की वजह से सुइयां हाथी के शरीर से फूट गई थी। अभिषेक ने शरीर के पास से गति से गुजर गई और ऑक्टोपस से समा गई। सुइयों की हवा ने अभिषेक को झील के उस पार फेंक दिया था। सुई विस्फोट की तीव्र शक्ति ने विशाल ऑक्टोपस को हवा में रोक दिया था। फिर अभिषेक ने हाथी को तेजी से अपने पीछे झुकते हुए देखा। उसके बाद फिर मुंह मोड़ लिया। एक और भयानक विस्फोट और ऑक्टोपस के आर पार 20 सुइयां निकल गई। अकल्पनीय बल के कारण हाथी के नीचे की जमीन टूट गई और ऑक्टोपस झील के पार फेंक दिया गया। एक और विस्फोट और ऑक्टोपस और भी दूर फेंका गया। अभिषेक ने तुरंत खुद को फिर से जमीन से उठाया और झील के किनारे की ओर भागा। हाथी घूम गया और फिर वह आगे की ओर उठ गया। हाथी बिल्कुल भयानक गति से हट गया। वह बर्फ से बचते हुए झील के चारों ओर दौड़ता रहा और उसे पता था कि बर्फ उसका वजन नहीं झेल पाएगी। हाथी की बहुत तेज गति देखकर अभिषेक की आंखें सदमे में खुल गई। उसने कैसे सोचा होगा कि हाथी धीमा था। वह चीज 200 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक गति से चल रही है। इसके आसपास की सभी पेड़ पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, जिससे विनाश का एक भयानक लंबा निशान बन गया है। इस बीच ऑक्टोपस झील के बाहर जंगल के अंदर उतर गया। उसके तंबू तेजी से इधर उधर घूम रहे थे और उसके आसपास की हर एक चीज नष्ट हो रही। सेकंड के बाद हाथी ऑक्टोपस के पास पहुंचा। अभिषेक देख नहीं सकता था, लेकिन उसने दूर से लड़ते हुए दो विशाल जानवरों की आवाज सुनी। ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसमें वह शामिल हो सके। हालांकि ध्वनियां 10 सेकंड से कम समय में गायब हो गई। लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। अभिषेक ने गहरी सांस ली। फिर भी वह धीरे धीरे युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ गया। अभिषेक ने कुछ हरी सुइयों को पेड़ों पर झुकते हुए देखा और वे इधर उधर घूम रही थी। उसे पेड़ों के ऊपर कोई विशाल तंबू दिखाई नहीं दे रहा था। इसका मतलब था कि हाथी जीत गया है। अभिषेक धीरे धीरे शांत हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह मौत से बचने में कामयाब रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हाथी मुझे इनाम देगा। ऐसा ही होगा। अभी भागने का कोई मतलब नहीं है। यदि हाथी मुझे मारना चाहता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभिषेक को केवल यही उम्मीद थी कि हाथी कभी अचानक से गुस्से में ना हो गया हो।